चुंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। राजस्थान की भूमि पर हजारों वीर और वीरांगनाएं हुए हैं। इसी राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी वीर बाला हुई जिसके बलिदान की कहानी आज भी लोगों के मन में बसी है। आज भी वह भारतीय नारी को प्रेरणा देती है। रामायण में जिस प्रकार माता सीता ने श्री राम के लिए चूड़ामणि निशानी रूप में दी थी, उसी प्रकार राजस्थान की एक रानी ने अपने पति को एक ऐसी निशानी भेंट की जो उसके जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान थी। रामायण में जब श्री राम ने सीता जी को निशानी भेजने के लिए कहा, तब उन्होंने अपनी चूड़ामणि भेजी। परंतु यह वीरांगना ऐसी है जिसने अपने पति के कहने पर जो भेजा, उसे देखकर उसका पति ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत हैरान रह गया। ये कहानी राजस्थान की और एक रानी के बलिदान की, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम बात कर रहे हैं हाड़ी रानी की, जिनके बलिदान के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। हाड़ी रानी के बलिदान की कहानी सुनकर लोगों का मन विचलित हो जाता है। आखिर कोई इतना राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? उन्होंने मेवाड़ के लिए जो किया उसे आज भी याद किया जाता है और लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके महल में आज भी लोग उनकी वीर गाथा को महसूस कर सकते हैं। आज हम आपको हाड़ी रानी के उस बलिदान की पूरी कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं मेवाड़ की वीरांगना हाड़ी रानी की कहानी। दरअसल मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के समय दिल्ली का बादशाह औरंगजेब था। इन दोनों के मध्य प्रारंभ में तो बड़ा सम्मान था, परंतु बाद में इनके राजनीतिक संबंधों में टकराव होने लगे, जिसका कारण था जब औरंगजेब ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर के राजा उनके नाबालिग पुत्र अजीत सिंह को न बनाकर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला देना चाहा और अजीत सिंह को मारना चाहा। तब जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को महाराणा के संरक्षण में रखा, जिससे औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने महाराणा को अजीत सिंह को सौंपने के कई फरमान भेजे, परंतु महाराणा ने एक भी नहीं सुनी और बादशाह की आज्ञा की अवहेलना कर दी। दूसरा कारण दोनों के मध्य दूरियां बढ़ने वाला यह था, बादशाह किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, परंतु राजकुमारी एक मुगल से विवाह नहीं करना चाहती थी। अतः उसने मेवाड़ के महाराजा को पत्र लिखा और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा, या तो राणा साहब उससे विवाह करके उसके धर्म की रक्षा करें या फिर उसे मृत्यु का वर्ण करने दें। यह पत्र महाराणा ने पूरी राज्यसभा में सुनाया और निर्णय लिया कि वो राजकुमारी से विवाह करेंगे, भले उन्हें बादशाह से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। इसलिए उन्होंने तुरंत सलुम्बर के राव रतन सिंह को युद्ध में जाकर मुगल सेना को रोकने के लिए कहा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है इस वीरांगना की। सलुम्बर मेवाड़ का एक ठिकाना था जिसके सामंत चुंडावत सरदार राव रतन सिंह थे। अब महाराजा ने उन्हें युद्ध के लिए बुलाया, तब उनका विवाह हाड़ा राजपूत कन्या सिंहल कंवर से हुआ था, जो हाड़ी रानी नाम से प्रसिद्ध है। यहां मैं आपको बता दूं कि उस समय यह राजपूत प्रथा थी कि स्त्री विवाह के बाद नाम नहीं बदलेगी, बल्कि वो अपने पिता के गोत्र से ही जानी जाएगी। इसलिए हाड़ा राजपूत वंश में जन्म लेने के कारण सिंहल कंवर हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराजा हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी। उनका विवाह सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चुंडावत से हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद उनके पति रतन सिंह को एक युद्ध में जाना पड़ा। सरदार रतन सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन राजपूत होने के नाते वह अपने धर्म से पीछे भी नहीं हट सकते थे। वह जाने के लिए राजी हुए और रानी से एक निशानी मांग ली, ताकि जब वह रानी से दूर रहे तो उस निशानी को देखकर रानी को याद कर सके। मगर रानी ने जो निशानी दी उसकी कल्पना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार किशनगढ़ के राजा मान सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध होना था और औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण की पूरी तैयारी पहले से की हुई थी। इधर मेवाड़ के राजा राज सिंह औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी राव रतन सिंह को सौंप दी। रतन सिंह के विवाह को कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें अपनी रानी से दूर जाना पड़ रहा था। युद्ध में जाने का मन न होते हुए भी उन्हें जाना पड़ रहा था, क्योंकि क्षत्रिय धर्म तो युद्ध की हर एक ललकार को सुनना था। लेकिन जाते जाते वो मार्ग में रुक गए और रुककर थोड़ा विचार करने लगे। फिर उन्होंने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और वापस महल में भेजा। अपने सैनिक को रानी से उनकी कोई निशानी लाने के लिए कहा, ताकि वो रानी की उस निशानी को अपने पास रख सके। हाड़ी रानी समझ चुकी थी कि उनके पति प्रेम के मोह में है और शायद वह अपना काम ठीक से न कर पाए, इसलिए इनका यह मोह बंधन काटना अति आवश्यक है, नहीं तो क्षत्रिय अपने मार्ग से भटक सकता है।
यह सोचते हुए उन्होंने रतन सिंह के लिए एक पत्र लिखा और पास में रखे तलवार से अपने सिर को कलम कर दिया। सैनिक आंखों में आंसू लिए उनका सिर और पत्र रतन सिंह को देने पहुंच गया, जिसे देखकर रतन सिंह खुद को रोक नहीं पाए। हाड़ी रानी ने अपना सिर कलम करने से पहले राजा को जो पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पति की हौसला अफजाई की थी, हाड़ी रानी ने उन्हें युद्ध में आगे बढ़कर दुश्मन को रोकने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने रतन सिंह पर पूरा विश्वास दिखाते हुए लिखा था कि वो इस काम को पूरी कुशलता से कर सकते हैं। इस पत्र को पढ़कर रतन सिंह खुद को रोक नहीं पाए और हाड़ी रानी का सिर अपने कंधे में बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह हाड़ी रानी का विश्वास था कि वह युद्ध जीतेंगे और ऐसा ही हुआ। हाड़ी रानी ने मेवाड़ के लिए बिना सोचे समझे खुद को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक बलिदानी बनकर अमर हो गई। हाड़ी रानी के बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के लोगों के दिलों में एक स्त्री के बलिदान और देशभक्ति की मिसाल के रूप में बसी हुई है। हाड़ी रानी की बावड़ी महल इतिहास, वास्तुकला और लोक कथाएं आकर्षण का एक मुख्य कारण है। यह प्राचीन बावड़ी न केवल राजपूत वास्तुकला की सरलता को प्रदर्शित करती है, बल्कि बहादुरी और बलिदान की प्रतीक हाड़ी रानी की मार्मिक कहानी को भी दर्शाती है। अपने ऐतिहासिक महत्व के अलावा हाड़ी रानी की बावड़ी अपने खौफनाक माहौल के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों और आगंतुकों ने इसके बारे में रहस्यमयी घटनाओं की जानकारियां भी दी हैं और कहा है कि ये घटनाएं उन आत्माओं के कारण होती हैं जो बावड़ी में भटकती हैं। इस जगह की भूतिया जगहों को देखने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह एक लोकप्रिय जगह बन गई है। इस भूतिया माहौल का सबसे उल्लेखनीय चित्रण बॉलीवुड फिल्म पहेली में देखा जा सकता है। अपनी रहस्यमयी थीम के लिए मशहूर इस फिल्म में हाड़ी रानी की बावड़ी पर फिल्माए गए दृश्य हैं जो इसके डरावने आकर्षण पर जोर देते हैं। अंधेरे, भूल भुलैया वाले गलियारे और बावड़ी की गूंजती खामोशी भूत प्रेतों की कहानियों के लिए एक आदर्श परिदृश्य बनाती है, जो इस ऐतिहासिक स्थल में रहस्य की एक और परत जोड़ती है। सास बहू और फ्लैमिंगो वेब सीरीज में भी इस जगह के कुछ सीन हैं। हाड़ी रानी की बावड़ी को आकर्षक बनाती हैं इसकी सीढ़ियां, जिनसे एक बार आप नीचे तो उतर सकते हो, वापस उन्हीं से ऊपर नहीं आ सकते। ये सीढ़ियां भूल भुलैया की तरह लगती हैं। राजपुताना शैली में बनी गई ये बावड़ी अपनी शानदार डिजाइन के लिए जानी जाती है। बावड़ी को राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में एक विश्वसनीय जल स्रोत प्रदान करने के लिए बनाया गया था, जो व्यवहारिक और सौंदर्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है। डिजाइन में अलंकृत नक्काशी और पानी की ओर जाने वाली कई सीढ़ियां शामिल हैं, जो एक शानदार अनुभव प्रदान करती हैं। हाड़ी रानी की बावड़ी की यात्रा सिर्फ इतिहास की यात्रा नहीं है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की खोज भी है। यह बावड़ी टोंक जिले में है, जहां राजस्थान की राजधानी जयपुर से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के ठंडे महीने के दौरान होता है, जब मौसम पर्यटन के लिए सुहाना होता है। हाड़ी रानी की बावड़ी सिर्फ एक बावड़ी नहीं है, यह अतीत का वह द्वार है जिससे आप अतीत में झांक सकते हैं। एक ऐसी जगह का इतिहास, बलिदान और रहस्य एक साथ आपकी प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही आप इसकी सीढ़ियों और गलियारों से गुजरते हैं, आप लगभग बहादुरी की गूंज और अलौकिकता की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। टोंक राजस्थान में इस उल्लेखनीय स्थल की यात्रा एक यादगार अनुभव का वादा करती है, जो आपको राजपूत युग की समृद्ध विरासत और स्थायी किंवदंतियों के लिए गहरी समझ देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।